क्या आपने कभी सोचा है, इतना महान योद्धा जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, जिसने अपने पिता की खुशी के लिए अपना राज्य और जीवन तक त्याग दिया, वो भीष्म पितामह आखिर क्यों तीरों की शैया पर पड़े रहे? क्यों उन्हें मुक्ति से पहले इतनी पीड़ा सहनी पड़ी? कहते हैं कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। यहाँ तक कि देवतुल्य भीष्म को भी अपने ही 4 अदृश्य पापों का फल भुगतना पड़ा। ये वो पाप थे जिन्हें उन्होंने शायद जानबूझकर नहीं किया, लेकिन नियति ने उन्हें सजा दी बाणों की शैया के रूप में। आज की इस कथा में हम जानेंगे वो 4 ऐसे कर्म जिन्होंने भीष्म को अमर तो बना दिया, लेकिन साथ ही उनके जीवन को पीड़ा और पछतावे की प्रतिमा भी बना दिया। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि जो सत्य आज आप जानेंगे वो आपके भीतर तक झकझोर देगा और बताएगा कि कर्म का न्याय कभी देर से सही लेकिन जरूर होता है। भीष्म पितामह का पहला और सबसे बड़ा पाप था अम्बा के जीवन को बर्बाद करना। कहानी कुछ ऐसी है। काशी की राजकुमारी अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के स्वयंवर में भीष्म आए थे। उन्होंने तीनों कन्याओं का अपहरण किया ताकि उन्हें हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से विवाह करवा सकें। लेकिन जब अम्बा ने कहा कि वह पहले से ही शाल्वराज से प्रेम करती है, भीष्म ने उसे सम्मानपूर्वक वापस भेज दिया। पर शाल्वराज ने ये कहते हुए उसे ठुकरा दिया कि तुम अब किसी और पुरुष द्वारा जीती गई हो। अम्बा टूटी, बिखरी और अपमान का प्रतिरूप बन गई। वो वापस भीष्म के पास पहुंची और बोली, अब तुम्हें ही मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ये वही क्षण था जब अम्बा का हृदय जल उठा। उसने कहा, भीष्म, तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया, मैं तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। और वही अम्बा पुनर्जन्म लेकर शिखंडी बनी, जो महाभारत के युद्ध में भीष्म के पतन का कारण बनी। कहा जाता है ये पहला पाप था, एक स्त्री के सम्मान और जीवन को कुचलना। महाभारत के उस भयानक क्षण को कौन भूल सकता है, जब भरी सभा में द्रौपदी को खींचकर लाया गया और दुर्योधन ने कहा उसे वस्त्रहीन करो। पूरा सभागार सन्न रह गया। राजा धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब मौन थे और उन सब में सबसे महान, सबसे ज्ञानी भीष्म पितामह भी चुप थे। द्रौपदी ने उनसे पूछा था, पितामह, आप धर्म के ज्ञाता हैं, बताइए क्या स्त्री को दांव पर लगाया जा सकता है? लेकिन भीष्म कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा, धर्म बड़ा गूढ़ है, मैं नहीं जानता कि कौन सही है कौन गलत। यही उनका दूसरा पाप था, अन्याय के समय मौन रहना। जब धर्म की रक्षा करनी थी तब उन्होंने धर्म की जटिलता का बहाना बना लिया, परंतु ईश्वर के न्याय में यह मौन भी अपराध बन गया। कहते हैं उसी क्षण से भीष्म के भाग्य में बाणों की शैया लिखी गई, क्योंकि जो अन्याय देखकर भी चुप रहता है वो भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय। भीष्म का तीसरा पाप उनके सबसे बड़े गुण से ही उपजा, उनकी प्रतिज्ञा। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की शपथ ली थी, पर यह शपथ ही कई बार उन्हें धर्म से भटका ले गई। जब दुर्योधन जैसा अधर्मी कौरव राजगद्दी पर बैठा, भीष्म जानते थे कि वह अन्याय का मार्ग चुन रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए उसी अधर्मी की रक्षा की। वो कौरवों की सेना के सेनापति बने, ये जानते हुए भी कि धर्म पांडवों के साथ है। कृष्ण ने भी युद्ध के दौरान उनसे कहा था, पितामह, आप जानते हैं धर्म किसके पक्ष में है, फिर भी आप अधर्म की रक्षा कर रहे हैं। भीष्म ने उत्तर दिया, मेरा वचन ही मेरा धर्म है और मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। पर यही उनका तीसरा पाप बन गया। जब वचन धर्म से बड़ा बन जाए तब सत्य दब जाता है। उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें अधर्म के पक्ष में खड़ा कर दिया और यही पाप उन्हें तीरों की शैया तक ले गया। भीष्म का चौथा और अंतिम पाप सबसे गहरा था, स्त्रियों के अधिकार और सम्मान की उपेक्षा। उन्होंने अपने जीवन में न तो विवाह किया, न ही किसी स्त्री को अपने निर्णयों में स्थान दिया। लेकिन समस्या यह नहीं थी कि उन्होंने विवाह नहीं किया, बल्कि यह कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए कई स्त्रियों के जीवन को दुख में झोंक दिया। काशी की राजकुमारियां अम्बा, अंबिका और अम्बालिका उनके निर्णयों की बलि बनी। अंबिका और अम्बालिका को उन्होंने
विवश किया कि वे अपने पिता समान विचित्रवीर्य से विवाह करें। और जब विचित्रवीर्य की मृत्यु हुई तो उन्होंने आज्ञा दी, वंश बचाने के लिए नियम तोड़ो, यानी नियोग प्रथा का आरंभ किया, जहां एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी और से संतान उत्पन्न करनी पड़ी। धर्मराज भीष्म ये जानते हुए भी मौन रहे कि यह सब स्त्रियों के आत्मसम्मान के विपरीत है। यही चौथा पाप था, स्त्रियों के जीवन को अपने वचनों की बलि बना देना। कहते हैं उसी दिन से देवताओं ने तय कर लिया था, भीष्म को उनकी कठोरता का फल कठोरतम रूप में ही मिलेगा। और वही फल था तीरों की शैया। कुरुक्षेत्र का युद्ध चरम पर था। भीष्म पितामह रणभूमि में अकेले ही पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। कोई उनका सामना नहीं कर पा रहा था, न अर्जुन न कोई अन्य योद्धा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें भीष्म का वध तभी करना होगा जब शिखंडी आगे होगा, क्योंकि शिखंडी वही अम्बा है जिसके जीवन को भीष्म ने नष्ट किया था। और वही हुआ जब शिखंडी रथ के आगे आया। भीष्म ने अपने धनुष नीचे रख दिए। उन्होंने कहा, मैं किसी स्त्री पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। अर्जुन ने मौका पाया और तीरों की वर्षा कर दी। सैकड़ों बाण उनके शरीर में धंस गए। वे गिरे नहीं, क्योंकि तीर ही उनका बिस्तर बन गए। यही थी बाणों की शैया, जहां से उन्होंने महीनों तक सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। पर क्या ये सिर्फ युद्ध का परिणाम था? नहीं, ये उनके 4 अदृश्य पापों का फल था, जो अब उनके शरीर के हर तीर की पीड़ा में बदल चुका था। कर्मों का न्याय यही पूरा हुआ। जो दूसरों की पीड़ा को अनदेखा करता है, उसके अपने जीवन का अंत भी पीड़ा से ही होता है। तीरों से छलनी शरीर लेकर भीष्म पितामह धरती पर नहीं गिरे, क्योंकि तीर ही उनका बिस्तर बन चुके थे। वो आकाश की ओर देखते रहे, मौन, शांत, लेकिन भीतर से टूटी आत्मा के साथ। उनके लिए ये शैया सजा नहीं, एक दर्पण थी, जिसमें उन्हें अपने हर कर्म का प्रतिबिंब दिख रहा था। कुरुक्षेत्र की धूल में लेटे भीष्म ने तब कहा, मैंने धर्म को जानकर भी अधर्म को सहा, स्त्री की पीड़ा को समझकर भी मौन रहा। राजधर्म निभाते निभाते मानवता भूल गया। आज ये तीर मेरे शरीर में नहीं, मेरे कर्मों में धंसे हैं। उनकी आंखों से आंसू नहीं, पछतावे की ज्वाला बह रही थी। श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य दिया और कहा, पितामह, ये पीड़ा तुम्हारे शुद्धिकरण का मार्ग है। कर्म का हिसाब हर आत्मा को देना ही पड़ता है, चाहे वह देव हो या मानव। भीष्म ने सिर झुकाया और कहा, कृष्ण, अब मैं समझा, धर्म केवल शपथ नहीं, बल्कि सही समय पर सही पक्ष में खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। तीरों की शैया पर पड़े भीष्म पितामह के पास मृत्यु भी आने से डर रही थी। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था, इच्छा मृत्यु, यानी वे जब चाहें तब प्राण त्याग सकते थे। पर भीष्म जानते थे कि अभी समय नहीं आया। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायण काल में देह त्यागने वाला आत्मा सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। दिन बीतते गए, युद्ध समाप्त हो गया। पांडव विजयी हुए, पर भीष्म अभी भी तीरों पर टिके रहे। कृष्ण प्रतिदिन उनके पास आते, धर्म, नीति और जीवन के रहस्यों पर चर्चा करते। भीष्म ने उन्हीं दिनों युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति धर्म और स्त्री धर्म का उपदेश दिया, जो आगे चलकर भीष्म पर्व के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म ने शांत मन से आकाश की ओर देखा। अब समय आ गया है, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और कहा, हे माधव, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दो। क्षण भर में उनका चेहरा तेज से चमक उठा, मानो आत्मा स्वयं प्रकाश बनकर ब्रह्म में विलीन हो गई हो। यही था एक योद्धा का अंत नहीं, बल्कि एक आत्मा की मुक्ति। भीष्म पितामह की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने धर्म को जाना, पर हर बार उसके सामने मौन चुन लिया। उन्होंने अपने वचनों को निभाया, पर कई बार उन वचनों ने मानवता को कुचल दिया। 4 पाप, अम्बा का अपमान, द्रौपदी के समय मौन रहना, अधर्म का साथ देना और स्त्रियों के अधिकारों को अनदेखा करना, यही वे 4 बाण थे जो उनके शरीर से पहले उनकी आत्मा को छलनी कर चुके थे। कर्म का न्याय कितना अद्भुत है। वही भीष्म जो किसी से हार नहीं सकते थे,
अंत में अपने ही कर्मों के आगे हार गए। उनकी बाणों की शया हमें याद दिलाती है कि पाप केवल वह नहीं जो हम करते हैं, बल्कि वह भी जो हम देखकर चुप रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भीष्म पितामह की यह कथा सोचने पर मजबूर कर रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही रहस्यमय ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।